Hello and welcome the Crave Podcasting. It's me Samriti. So आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक बहुत ही अनोखे गेस्ट से जिनको समाज से तो बहुत अलग ही रखा जाता है, उनको काउंट ही नहीं करते, लेकिन आज जानते हैं उनके बारे में। हेलो, मेरा नाम ज़ोया है और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। और सबसे पहले थैंक यू, आपने इतना अच्छा प्रमोट किया और थैंक यू तुम्हारे चैनल के लिए कि हमें बोलने का मौका दिया जो कभी नहीं दिया गया आज तक। और पूछिए आपको क्या पूछना है मेरे से, मैं सब बताऊंगी आपको। श्योर। हाँ, जोया, मुझे और बाकी सबको ये जानना है कि जैसे समाज में सब आप लोगों को नहीं एक्सेप्ट करते, तो क्या आपका लाइफस्टाइल है या क्या आप एक्सपीरियंस जो भी है आपका वो शेयर कीजिए मुझसे। देखो, समाज तो हमें शायद 14 के बाद पता चलता है कि समाज होता क्या है। सबसे पहले अलग-थलग तो हमारी फैमिली रखती है। लाइक जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा हमेशा मेरे को बोलते थे कि ये जो जीन्स है ना, हाँ, ये लड़के पहनते हैं हाँ, और जो स्कर्ट है ना, ये लड़कियाँ पहनती हैं। बट मुझे इंटरेस्ट था स्कर्ट में। स्कर्ट में। तो उसी के ऊपर के मैंने बोला कि मैं अपनी बहन की तरह स्कर्ट पहनूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जेंडर को देख के कर रहे हैं कि ये पैंट है तो लड़के की है, ये स्कर्ट है तो लड़की की। बट मेरे अंदर फीलिंग्स ही लड़कियों वाली थी, तो मुझे ऑब्वियसली वो स्कर्ट अट्रैक्ट करती थी। मुझे स्कूल के लिए स्कर्ट लेनी है, तो इसी बात के लिए मेरे पापा ने स्टार्टिंग करा मुझे मारना कि अच्छा। हाँ, मम मुझे तो मारते-मारते थे। स्टार्टिंग में मेरी मम्मी ने मेरे मम्मी। साथ-साथ उतना ही स्ट्रगल करा है कि तूने कैसा बेटा है, कैसा बच्चा पैदा करा है, ठीक है? इसके अंदर लड़कों वाले गुण ही नहीं है। तो स्टार्टिंग तो समाज से पहले हमारी फैमिली कर चुकी थी हमारे साथ मारना, पीटना और अलग फ़ील करना। तो मैं हमेशा कन्फ्यूज़ रही कि मैं ऐसा क्या चाह रही हूँ या ऐसा क्या बोल रही हूँ, जो मेरे भाई और मेरे पापा मेरे को आके मारते हैं। मारते हैं। या स्टार्टिंग में फिर हम जब मैं टीनेज हुई, मुझे पता चला। उस टाइम देखो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आगे जाके ट्रांसजेंडर बोला जाएगा या मुझे आगे जाके गे बोला जाएगा या छक्का बोला जाएगा। मैं स्टार्टिंग में ये सोचती थी कि जैसी मेरी फीलिंग्स है ना, शायद सबकी ऐसी होगी। सेम लाइक मुझे लड़के पसंद आ रहे हैं तो ऑब्वियसली सबको लड़के पसंद होंगे। बट मुझे ये नहीं पता था कि लड़के लड़कियों को पसंद होते हैं, लड़कों को लड़कियाँ पसंद होती है। मैं अपनी मेंटालिटी सबकी मेंटालिटी की तरह रखती थी कि नहीं, इनको भी यही पसंद होते होंगे। तो स्ट्रगल मेरा स्कूल में ही स्टार्ट हो गया था। अच्छा, तो स्कूलिंग वगैरह आपकी कहाँ से है? स्कूलिंग मैंने फरीदाबाद से करी है और मेरा थोड़ा-सा स्कूल काफ़ी डिफरेंट रहा है, क्योंकि मेरे अंदर लड़कियों वाली हरकतें आ चुकी थी। मैं ठुमक-ठुमक के चलना और थोड़ा-सा नेल्स बड़े रखना, बाल को मैं इस स्टाइल से करके जाती थी। तो आप यकीन नहीं करोगे, लड़कों का एक ग्रुप होता था और मेरी चाल के थ्रू उन्होंने मुझे समझ लिया था कि ये लड़कियों जैसी हरकत है इस लड़के में अंदर। मैं बायोलॉजी एक लड़का ही पैदा हुई थी। तो मैं बाथरूम में जा रही हूँ, वो पूरा लड़कों का ग्रुप बाथरूम में आ जाता था, बाथरूम में। मेरे पीछे-पीछे। और कोई स्कर्ट खींच रहा है, कोई यहाँ से बाल खींच रहा है, कोई कह रहा है अंदर चलो, कोई। तो जब मैं 14-15 साल की बच्ची थी, मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें मैं फेस कर रही थी, मारना, पीटना। आप मैं मेरे साथ जो टेबल होता था ना, बंच बोलते थे, वो भी शेयर नहीं करते थे और कि नहीं यार, ये तो गे है और इसके साथ हम बैठेंगे नहीं, इसके साथ हम खाएँगे नहीं। तो ये मैं स्कूल से ही देखती आ रही हूँ। फिर प्लस मैं बस से उतरी हूँ, मैं अपने घर तक जाना हराम था मुझे, बच्चे छेड़ते थे, कोई लेडीज़ बोलता था, कोई छक्का बोलता था, कोई मीठा बोलता था। तो अब एक बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर आए जो स्कूल में भी यही फेस कर रहा है और घर जाके भी वही फेस कर रहा है। तो वहीं से पता चल गया कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है। मैंने फिर उस टाइम सुसाइड करने की भी कोशिश करी और मुझे लगा कि मैं नहीं ये झेल पाऊँगी, क्योंकि एक मम्मी का ही सपोर्ट सब कुछ नहीं होता। मम्मी के अलावा मुझे घर भी छोड़ना होता है, मुझे स्कूल भी जाना होता है, मुझे ट्यूशन भी जाना होता है या मुझे फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करनी होती है। मेरे उस टाइम पे लड़के फ्रेंड हुआ करते थे जो बैट बॉल खेलते थे, बट मुझे बैट बॉल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मुझे था जो मेरी बहन की गुड़िया थी उसमें इंटरेस्ट था। मैं गुड़िया के ऊपर भी मेरे पापा ने मुझे मारा है कि ये लड़कियों का गेम है, लड़कों का गेम वो है। पेरेंट्स तो करते हैं, पेरेंट्स हाँ। ऐसा करते हैं। तो वहीं से स्टार्ट हो गया था, जो मैं आज तक स्ट्रगल ही कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। अभी तक उसके बाद मैं 17 की थी, 12th के बाद मेरी
पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। तो उसके बाद फिर मैं अलग रही हूँ। फिर मुझे मेरी एक एक मेरे जैसी ही मिली। उसने मुझे समझाया कि कोई नहीं, मैं तुझे अपने साथ रखूँगी, और जिसको हमारे में गुरु बोला जाता है। गुरु। तो उन्होंने मुझे अपना चेला बनाया, अपना गुरु रखा। फिर मुझे पता चला कि धीरे-धीरे मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोग। मैं इकलौती नहीं हूँ। तो कॉलेज स्टार्ट करा। कॉलेज में उन्होंने मेरी स्टडी आगे कंप्लीट कराई। तो तो कॉलेज में कॉलेज मेरा वगैरह कहाँ मैं से आपकी फर्स्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन? कंप्लीट हो गया। मैंने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करके रखा, नहीं यार मैं हुँ, लड़का दिखूँगी, लड़का दिखूँगी, बट मैं लड़का थी ही नहीं, तो मैं थी नहीं, दिखती कहाँ से? दिखते कहाँ से? ठीक है, मैंने कि ये तो कॉलेज है, स्कूल में तो मैं कंप्लेन कर देती थी टीचर से, तो उनको मुर्गा बनाना, मारना, चलो मेरी मदद कर देते, कॉलेज में हुँ, तो कोई करेगा भी नहीं है। तो मैं फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर रही थी, सेकंड ईयर में मैंने एडमिशन लिया था। तो फर्स्ट ईयर में नए बच्चे आए थे, जिनको नहीं पता था मेरे बारे में। तो वो बच्चे काफ़ी हैवी बॉडी बिल्डर टाइप के थे, हमारा थोड़ा-सा देहाती हुँ, इलाका है। तो उन्होंने, जब मैं कॉलेज आई थी, मेरा एग्ज़ाम था, तो शाम के टाइम यूथ फेस्टिवल था, तो मुझे डांस भी करना था। तो मैं अपनी डांस की प्रैक्टिस करके शाम को घर जा रही थी। तो उन 4-5 बंदे थे, स्कॉर्पियो कार थी, उन्होंने मुझे उसमें भरा। उन्होंने सबने मिलके मेरे साथ रेप भी किया था, जो मेरे लिए शायद काफ़ी हॉरिबल था, जो मैं फैमिली में भी नहीं बता पाई थी उस टाइम पे अपना। मेरा उसी टाइम पे कॉलेज इनकम्प्लीट रहा, मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। मैं इतना डर गई थी, मेरे साथ उन्होंने इतनी मारपीट करी, इतना मेरा बॉडी दुखा। सबसे बुरी बात ये लगी कि उसमें मेरे क्लासमेट भी थे, जो मेरे साथ खाना भी खाते थे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि भाई तू तो मेरे साथ पढ़ता है, पड़ता है। तू तो मेरे हुँ, जानता है, तू मेरे भाई को भी हुँ, जानता है, हुँ। तो तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, हमारे साथ कर, नहीं तो हम तुझे तो मारेंगे। बाद में आपने उनके अगेंस्ट कोई अगेंस्ट जाने एक्शन की या क्या ऐसा कोशिश कुछ? करी, पापा ने मेरा वहीं पे कुछ नहीं हुआ तेरे साथ, फिर यहाँ पे गाँव में पंचायत बैठेगी, हम तुझे क्या रिप्रेज़ेंट करेंगे कि तू क्या है? तू क्या बन के घूम रहा था, तेरे साथ इसलिए ऐसा हो गया, या वो ऐसे। मम्मी काफ़ी रोई, मैं भी काफ़ी हुँ। टाइम तक, मेरा वो बॉडी पेन नहीं होता, लील-वील हाँ, पड़ हाँ। जाती है, हुँ, तो वो भी मेरे साथ काफ़ी हुआ। तो उसी टाइम था जब मैंने अपना घर भी छोड़ दिया, क्योंकि फिर ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं रह पाऊँगी इस गाँव में, या इस हुँ, एरिया में, या इस कॉलेज में मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैंने उसके बाद कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाई, और फैमिली भी मेरी छूट गई। उसके बाद फिर काफ़ी मैंने जॉब के लिए ढूँढी, मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे काफ़ी उस टाइम पे मैंने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे बाल बढ़ गए थे, नेल वगैरह, हुँ। मैं काफ़ी लिपस्टिक वगैरह लेकर एक फेमिनाइन लुक में घूमने लगी थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे को जॉब नहीं मिली कहीं पे, कि नहीं, हाँ, तुम्हारी कम्युनिटी को जॉब नहीं मिलते। जॉब नहीं थी, फैमिली से अलग हो गई थी। एक फैमिली भी एक्सेप्ट रखती थी कि चल हमारा बच्चा कहीं रह रहा है तो रह शायद तो कुछ हुँ, खा ही पी रहा हुँ, होगा। हुँ, मम्मी को तो आता है, चलो पापा को नहीं आया, भाई को नहीं आया, बहन को भी आता है। तो उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, जो हर ट्रांस के पास आते हैं, ये बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं। हुँ, हुँ। जो लोग बोलते हैं ना, ट्रांसों को उनकी एक मेंटालिटी है कि ये सिर्फ़ धंधा कर सकते धंधा हैं, कर या सकते ये हैं। टोली बधाई कर सकते हैं। हुँ, मेरे अंदर, मैं कॉलेज में पढ़ी, या मैं थोड़ा-सा 12th भी पास कर गई, तो हुँ। मेरे पास एक मेंटालिटी थी पढ़े-लिखे वाली, पढ़े-लिखे। ठीक है? हुँ, तो मेरे पास सिर्फ़ 2 ऑप्शन आया, या तो तुम सेक्स वर्क करो, या तुझे अब टोली बधाई करनी होगी। हुँ। पर मैं करना चाहती थी जॉब। जॉब। जॉब मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी उस टाइम पे। तो सेक्स वर्क में मैं उतरी, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि एक होता है ना कि अच्छी परवरिश दी थी माँ-बाप ने, पापा कैसे भी थे पर परवरिश अच्छी दी थी। थोड़ा पढ़ भी लिख ली थी, तो नहीं मन कर पाया कि मैं अपना शरीर नहीं बेच पाऊँगी पैसों के लिए। हुँ, टोली बधाई करने की कोशिश करी, वहाँ तक भी मैं नहीं पहुँच पाई कि मैं इतना प्रेशर कैसे लूँगी अभी से, हुँ। कि वहाँ पे डेरे में रहना पड़ता है, रुकना पड़ता है, फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके रूल रेगुलेशंस अभी कैसे फ़ॉलो कर लूँगी इतनी कम उम्र में मैं। तो क्या एज होगी आपकी? उस टाइम पे 17-18 ईयर ओल्ड थी जब मैं, अच्छा, हाँ, जब आप जब फैमिली फैमिली से से भी अलग निकाला हो तो गई थी, और काफ़ी मतलब कि सब चीज़ मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं हुँ, करूँ क्या करूँ बाबा? क्या? फिर मैम की कैब, फिर ऊपर वाले को ही बोलती थी, यार मैं क्यों बनाया तुमने ऐसा मुझे? मैं, मेरी क्या गलती है? जब मेरे पास, ना मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स थे, ना मेरे पास घर था, ना मेरे पास जॉब थी, ना मेरे पास कोई ऑप्शंस था। तो वो एक ट्रांसजेंडर होना, उस टाइम ऐसा लगा कि सबसे बड़ा श्रापित वाली ज़िंदगी तो मैं ही जी रही हूँ भैया।
का फिर धीरे-धीरे देखो अब हमारा स्ट्रगल देखो कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसका कोई फुल स्टॉप नहीं होता। हुँ, लोग कहने को बोल देते हैं कि ट्रांसजेंडरों के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है, हो रहा है। काफ़ी कुछ हुँ, दिया जा रहा है। हाँ, बट मैं आपको बताऊँ स्ट्रेट लोग सिर्फ़ आशीर्वाद तो ले लेते हैं कि हमें आशीर्वाद दो, पर हुँ, हम उन्हीं के घर पे अगर जॉब माँगने जाएँगे या उनके घर में रूम माँगने जाएँगे, वो हमें नहीं देंगे। ये ये समाज हम हमेशा हमारे लिए इसलिए दोगला रहा है। अगर कुछ परेशानी है तो यार तुम्हारी दुआएँ लगती है। मैं आपको हाँ, रीज़न हाँ, बताती ये हूँ, बोलते हैं। हुँ, दुआ इसलिए लगती है देखो आप देखते हो आपने सुना होगा कि हुँ, भगवान राम के टाइम पे जब वो वनवास गए थे तो उन्होंने बोला था कि आदमी, औरत, स्त्री, पुरुष आप अपने घर लौट जाओ, हुँ, ठीक है? बट उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम जो थर्ड जेंडर जो किन्नर थर्ड थे, जेन वो नहीं गए। वो 14 साल उन्होंने वहीं पे उनका वेट करा। तो हुँ, उन्हीं से वो खुश होके उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो भी है हुँ, कि तुम हमेशा तुम्हारा जो तुम बोलोगे वो लगेगा, वो फैक्ट है, हुँ, मानती हूँ मैं इस चीज़ को। बट अगर जो रियलिटी वाला फैक्ट है ना, मैं आपको हुँ, बताती हूँ कि हमारी दुआ-बददुआ क्यों लगती है। क्यों लग वो है, अगर हम सनातनी धर्म से देखा जाए तो वो है। बट उसका मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि हम लोग पैदाइश हमारी होती है, वो दुखी होती है, हमारी जवानी दुःख में कटती है, हमारा बुढ़ापा दुःख में कटता है। आपने सुना होगा ना, कोई भी हो कि किसी दुखी इंसान की बद्दुआ मत ले लियो या हाँ, किसी दुखी इंसान से दुआ लेके दे, हाँ, वो पर 100% कंप्लीट सुनता है ऊपर वाला। तो असली फैक्ट यही है कि हमारी दुआ बद्दुआ में इसलिए असर होता है क्योंकि हम पैदा भी दुखी होते हैं, जवानी भी हमारी दुखी में जाती है और हम मर भी दुखी में ही जाते हैं। तो ये हमारा फैक्ट होता है। काफ़ी ऐसी चैलेंजिंग या हुँ, बहुत सारी हुँ। बातें तो हैं जो अभी आप क्या कर रहे हो? जैसे अभी आपने फैमिली से सबसे अलग हो गए हो, तो जी। कभी उनसे बात होती हो या हाँ, ऐसे फिर? अभी क्या हुआ था कि मेरे पेरेंट्स थे, तो मेरे 4 भाई हैं। अच्छा, हाँ, तो चारों मैरिड हैं। तो वही पापा थे जो मेरी शक्ल भी नहीं देखते थे। अभी पापा एडमिट थे 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। तो मेरे चारों भाई अपनी वाइफ़ों को लेके अलग हो गए हैं। तो वो दोनों मियाँ-बीवी बच गए हैं, लाइक मेरे मम्मी-पापा। उनको कोई सा भी भाई खाना दे देता तो ठीक है, नहीं तो नहीं देता। उन्हीं भाइयों के चक्कर में मुझे आज घर से निकाला था उन्होंने, मेरे पापा ने। आज उन्हीं भाइयों से ऊपर मुझे मानते हैं। वो उसका रीज़न हुँ, ये है क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी होती है ना, वो फैमिली से बहुत टच होती है। क्योंकि देखो उनका हस्बैंड होने वाला है नहीं, बच्चे होने वाले हैं नहीं नहीं, है, तो उनका बचता कौन है? माँ-बाप ही। माँ-बाप तो इसलिए वो माँ-बाप के ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और हमारी कम्युनिटी जितना प्यार करती है अपने माँ-बापों से शायद वो एक लड़का-लड़की भी नहीं कर नहीं पाएगी। कर पाते, नहीं कर पाती नहीं क्योंकि कर पाते। उनका बचता नहीं है कुछ भी, हुँ, सिर्फ़ माँ-बाप के अलावा। माँ-बाप के तो मेरे अलावा। पापा अब अभी कुछ दिन एडमिट रहे थे 10-15 दिन, तो मेरे चारों भाइयों में से या भाभियों में से उन्हें कोई देखने नहीं आया। जिनके नाम ज़मीन और जायदाद कर रखी है, हुँ, मेरे नाम उन्होंने एक फुटी कौड़ी भी नहीं करी। जब इतने साल पहले घर से जब भगा दिया, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा तो मुझे हुँ, क्या वो तो क्या ज़मीन देते? जायदाद देते। हुँ, हुँ, तो एडमिट रहे तो मेरा कोई भी भाई या भाभी उन्होंने देखने नहीं आया। मैं हुँ, 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में ही रही हूँ। उन्हीं की सेवा करी है, उनको पकड़ के अच्छा, टॉयलेट कराया है, सब हुँ, कुछ कराया है, तो उन्होंने पता चला कि हाँ, भई हमारा जैसा भी बच्चा है यही बेटर है। यही है। तो अब मेरा थोड़ा-थोड़ा फैमिली में आना-जाना शुरू हो गया चलो है। ये तो बहुत अच्छा हुआ हाँ, कि फैमिली से कनेक्टेड हुए। हुँ। और आप अभी वैसे सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है आपका? जैसे आपने कहा कि आप जॉब करना चाहते थे, तो जॉब आप कर जॉब रहे हैं कहीं पे कुछ? मैं बेसिक एक सीबीओ में काम करती हूँ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन और हुँ, एनजीओ है। अच्छा, हाँ, वाईआरजी केयर से उन्होंने एक बेसिकली एक एक प्रोग्राम बनाया है टीजी के लिए, टीजी जिसमें से हाँ, ट्रांसजेंडर्स हाँ, के लिए जो वो ट्रांसजेंडर के लिए। एचआईवी अवेयरनेस, हुँ, टीजी एक्ट, टीजी राइट्स के लिए काम करता है। तो मैं अच्छा, वहाँ पे एज़ ए काउंसलर वर्क करती हूँ। ग्रेट। जी। चलो हुँ, सही है हुँ। कि मतलब आपका कुछ एक डिफरेंट हो रहा है। आप जैसे लोग कहते हैं कि जॉब नहीं देते, आपने एनजीओ जॉइन किया है। जी। तो फाइनली कुछ तो हो ही रहा है अच्छा। कुछ होगा ना, आप लोग सपोर्ट करो हम लोगों को। बिल्कुल हमारा ऐसे हमारी सपोर्ट कम्युनिटी हमेशा है। देखो यहाँ पे आपने बुलाया है, कल कोई हुँ, और बुलाएगा। बिल्कुल, जब बिल्कुल। आप पहल कर रहे हो तो ऊपर वाला चाहेगा तो सब पहल करेंगे, है ना? और तो अच्छा। मैं आपको मैं खुद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपके चैनल को थैंक यू शुक्रगुज़ार हूँ। सो मच, थैंक यू सो हाँ मच। जी। और जैसे आपके साथ और भी
बहुत लोग हैं, तो वो लोग भी यही सब सिचुएशन से सेम और शायद करते मैं हैं, मेरे से ज़्यादा फेस सिचुएशन करते हैं। फेस कर रहे हो या किसी हुँ, का कम हो, किसी का ज़्यादा हो। देखो हुँ, हर जगह अगर हमारी को बोला जा रहा है कि तुम्हारी कम्युनिटी को भी ऊपर लेके जा रहा है। हुँ, ऊपर पता है किसको लेके जा रहे हैं? ये सब प्रोपेगेंडा है, सिर्फ़ उनको लेके जा रहे हैं जिनको 10% लोगों को जिनको इंग्लिश आती है बोलनी। अब भाई भैया हमें पढ़ाया है, पढ़ा जब है। हम पढ़ ही नहीं पाए हुँ। हैरेसमेंट की वज़ह से तो आज हम के पे टाइम इंग्लिश में तो कहाँ से बोला इंग्लिश जाता है? वैसे भी मैटर ही नहीं करती है, चाहे किसी को भी उठा लो, हिंदी बट हम वो हिंदुस्तान में रहते हैं मैं तो हिंदी। वही तो हमारी मुझे समझ मैंने काफ़ी कोशिश करी है हुँ, ऊपर बढ़ने की, अच्छे लेवल तक जाने की। हुँ, बट मेरे को पता चला एक तो ट्रांस एक फ़ेवरेट टॉपिक बना पड़ा है, लोग हुँ, जानते हैं। बस ट्रांस के नाम से फ़ेम पालेंगे या हाँ, ये कुछ कर लेंगे फिर उनको छोड़ देते हैं। ठीक है? हुँ, वो कोई कुछ नहीं करना, उनके साथ नहीं, जॉब नहीं करना, देनी ना कुछ हुँ, देना। मैं भी गई हूँ हुँ, कुछ ऊपर लेवल तक, अच्छा, बट वहाँ पे सिर्फ़ मुझे वो ट्रांस मिली जो हुँ, एक अच्छी फैमिली से थी, जिनके पापा जज थे जब गया। या जिनकी मम्मी पुलिस में थी या वकील हुँ, थी। अगर हुँ, उनके माँ-बाप, उनके पेरेंट्स ठीक थे, पढ़े-लिखे थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनको। उन्होंने एक्सेप्ट करा तो उन्होंने अच्छे स्कूलों में उनकी स्टडी करी है। हुँ, तो इसलिए वो इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए वो अच्छी कंपनियों में हैं, अच्छे होटल्स में हैं, अच्छी लाइनों में घुसे हुए हैं। बट 90% ट्रांस पढ़ा-लिखा नहीं होता, नहीं होता। तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि हुँ, जब भी ऐसा कुछ फ़ील आता है, जब भी कुछ ऐसी फीलिंग आती है, तो हमें हुँ। नहीं पता होता कि एक तो एज उस टाइम पे नहीं ऐसी होती कि हम उस स्टडीज़ में जाएँ और फिर जब तक फैमिलीज़ में पता लगता है, तो वो हमें घर से निकाल हाँ देते जी। हैं। हुँ, नहीं, सबसे बड़े रिश्तेदार, "अरे! तुम्हारे घर में कैसा रिश्तेदार भी बच्चा टूटते हैं। है? इसकी वज़ह से तुम्हारी नाक कट रही है।" हुँ, वो यार ये रिश्तेदार पड़ोसियों को बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है हम लोगों से। तो वो बच्चा जाएगा कहाँ छोटी सी उम्र में, या तो हाँ, सुसाइड करेगा या घर छोड़ेगा। घर यही छोड़ेगा। यही ऑप्शन बचता है उसके पास लास्ट। तो जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग से ही आपने मतलब किसी ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया, ना कोई किसी को करता है यहाँ पे, तो एक नफ़रत ही मिली है आपको। तो कभी किसी से कोई प्यार नहीं मिला या इतनी पॉपुलेशन है, इतनी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, तो उनमें से कोई एक ऐसा बंदा कि आई एम विद यू, ऐसे कभी किसी ने नहीं कहा? अच्छा एक बात बताऊँ, हाँ, आप लड़की हो, बिल्कुल, आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हो? लड़के की तरफ। मैं अंदर से क्या हूँ? या मैं अब क्या हूँ प्रॉपर? आपके सामने आप एक लड़की हूँ, गर्ल हो, हाँ तो जी, ऑब्वियसली मुझे एक लड़कों से अट्रैक्शन होती है। बिल्कुल होगी। बट आज के टाइम में हमारा क्या टॉपिक बना पड़ा है कि भैया हुँ, ट्रांस है। ट्रांस हुँ, बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं आज के टाइम में, हुँ, काफ़ी डिजिटल हो गया है, काफ़ी कॉस्मेटिक्स चल गए हैं, तो हुँ, लड़के ट्रांस से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? हुँ, हो गया, पता चल गया कि ट्रांस है या फीमेल है या जो भी है, गे हुँ, हैं, हुँ। तो होते हैं अट्रैक्ट, रिलेशन भी चलाते हैं, अच्छा, ठीक है? हाँ, सेक्सुअल भी होते हैं, सब ओके, कुछ होता है जो एक लड़के-लड़की के बीच में होता है, ठीक है। प्यार, मोहब्बत। बट सिर्फ़ 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने या 2 साल बस। एंड ऑफ लास्ट में जाके उन्हें एक ब्रेकअप, लड़की ही चाहिए, अच्छा, जिससे वो शादी कर सकता है, हुँ, जिससे वो बच्चे पैदा कर सकता है। वो सिर्फ़ एक कुछ दिन का या कुछ साल का हमें टाइम पास समझने के लिए हमारे पास आते हैं। मैं इसका रीज़न बताती हूँ। हुँ, हमारी कम्युनिटी बहुत फ्री होती है, हुँ, ठीक है? वो साथ में आपको बराबर कंपनी देगी। लाइक बिल्कुल, ड्रिंक भी करेंगे या स्मोक भी करते हैं या डांस भी करेंगे, आपके साथ पार्टी करेंगे। हुँ, लड़कों को भी स्ट्रगल देखना पड़ता है, तो वो भी टेंशन में रहते हैं। हुँ, तो उन्हें क्या लगता है कि यार एक लड़की के पास जाऊँगा, सॉरी फॉर दैट, लड़कियाँ हाँ, ठीक है, हाँ, अपने लड़के ठीक है, लेवल पे रहती है, थोड़ा हुँ, नखरे भी दिखाएँगी, थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल, एटीट्यूड भी दिखाएँगी, हाँ, नज़ाकत भी दिखाएँगी। बट अपोज़िट हम क्या करते हैं, हम उनके साथ बराबर कंपनी देते हैं। उनके साथ डांस करेंगे, मज़े करेंगे, खाएँगे, पिएँगे। तो वो अपनी स्ट्रगल या अपनी टेंशन भूल के हमारे पास आने की कोशिश करते हैं, यार वहाँ चलते हैं, वहाँ मज़ा आएगा। तो देखिए ये तो आजकल तो वही सॉरी ये मज़े तो और आजकल हर लड़की कर रही है। वही मज़े और वही अट्रैक्शन के कारण वो हमसे रिलेशनशिप बना लेते हैं। बट अभी एक प्रॉपर मैं अगर बोल सकती हूँ, तो एक ट्रांस के लिए एक लड़का नहीं बना, या ट्रांस चाहती है कि मैं उसके साथ शादी करूँ, आगे बढ़ूँ या कोई भी हो, बट वो सामने से वो हमें कभी नहीं मिला आज तक। वो भी 1-2 साल से ज़्यादा रिलेशनशिप हमारा नहीं टिकता है। आपका रहा है मेरा कभी? रहा है। सॉरी मैं ऐसे हाँ, पूछ हाँ, रही मेरा हूँ। रहा है रिलेशनशिप, मेरा भी 15 अच्छा, दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है। हाँ, उस बंदे ने मेरे को काफ़ी बोला कि हम फ्लैट लेंगे, मैंने उसको बोला था कि चल तू शादी कर लियो क्योंकि ऑब्वियसली तेरा फ्यूचर है। मैं तेरे को हुँ, इतनी ज़्यादा दे रही हूँ भैया कर लियो शादी, हुँ, ठीक है? बच्चे भी पैदा कर लियो, बट छोड़ियो मत। हुँ,
बस अच्छा इतना ही आपने मांगा था मैंने कि छोड़ना मत, कोई नहीं तू शादी कर लियो, बच्चे पैदा कर लियो, कुछ भी कर लियो, बस छोड़ियो मत। बट एंड ऑफ लास्ट में काफी सपने दिखा के, और वो नहीं मैं तेरे को हमेशा साथ रहूंगी, तू क्या हो गया तो ट्रांस है तू, कुछ नहीं होता, आज के टाइम में सब चल रहा है, वो चल रहा है। बट 2 ढाई साल साथ रह के वो चला गया अपने रास्ते। काफी कॉल्स करी, मैसेज करी वापस आने की, नहीं, क्योंकि वो लास्ट में मेरी औकात दिखा के गया कि तू ट्रांस है, मैं तेरे साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकता था, मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, हाँ, हमारा वो तो फ्यूचर क्या लास्ट होगा, ऑप्शन तो यही बोलते, खैर ये तो लड़का लड़की में भी हमारा बोल देते फ्यूचर क्या हैं होगा, हमें। मैं तेरे साथ बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगा, वो वगैरह सब। आपने जो अभी मुझे ये सब बताया, मुझे ये सब सुन के बहुत दुख हुआ। मैं यही प्रे करूंगी कि सब कुछ जो भी हो आगे सब कुछ बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है सबसे? सबसे मीन्स मैं कि लोग कैसे, मतलब जब भी एक्सेप्ट करें आपको तो फिर क्या चाहते हैं आप क्या सबसे चाहते हैं? पहले देखो, मनी इज द इम्पोर्टेंट। तो ऑब्वियसली मनी तो है ही, सबसे पहले लेकिन अगर मैं चाहती हूँ, जो मेरी मेरी फ्रेंड या मेरी बहनें हैं जो सेक्स हम्म वर्क कर रही हैं, जो इतना बड़ा रिस्क लेती हैं HIV वगैरह का, जो काफी ऐसी हैं जो रेड लाइट पे खड़ी हुई हैं, हम्म मैं सबसे ज्यादा यही बोलती हूँ कि उन्हें भी यार राइट्स मिले, उन्हें जॉब मिले, सबसे पहले अच्छी जॉब, जॉब मिले। इक्वली जॉब हाँ, मिले सबको। अच्छी जॉब्स मिले ताकि वो कोई हम्म अच्छा इनकम सोर्स कर सके। तुम वो 10-10 रुपए के लिए हाथ फैलाना, एक ट्रांस होके भी, और रात भर उस पे खड़े रोडों पे खड़े रोड रहना पे सेक्स वर्क के लिए, रिस्क लेना, पिटना, गालियां खाना। तो मैं चाहती हूँ कि इमेज यहीं से स्टार्ट हो के हमें जॉब दिया जाए इक्वली, और समाज में रहने का एक जैसे बोलते हैं ना कि हमें हमारी राइट कम्युनिटी को मिले देख के पूरे तो। लोग रूम भी नहीं देते हैं, घर भी नहीं हम्म देते, अरे यार तुम किसको बसा रहे हो यार, नहीं इनको नहीं बसाना, ठीक है। तो समाज अवेयर हो जाए कि भाई यार ये भी इंसान होते हैं, चलो कोई नहीं, इनको भी रूम दो, इनको भी जॉब दो, बराबर की इज्जत दो, ठीक है। हम्म तो अगर ये हो जाएगा तो शायद हमारी जिंदगी थोड़ी नॉर्मल हो सकती है, फैमिली एक्सेप्ट करे हमें कि चलो हमारा बच्चा जैसा भी है ठीक है, ठीक खुश है। रहे जैसा भी रहे। एक्सेप्टेशंस होनी बहुत जरूरी है हमारी कम्युनिटी को। तो अब सोशल मीडिया के थ्रू मैं चाहती हूँ कि आप जैसे आप कर रहे हो, हम्म ऐसे टॉक शोज हो या कुछ भी हो, आइटम सॉन्ग्स हो, मूवीज हो, जहाँ पे हमें सिर्फ कॉमेडी के लिए रखा जा रहा है। आपने देखा हम्म होगा कि कितनी मूवीज में सिर्फ हमारी बिरादरी के लोगों को सिर्फ मजाक, हंसी मजाक मजाक के के लिए। लिए रखा जाता है, नहीं उनको एक्टिंग दिखाना है। मैं चाहती हूँ कि सब जगह एक ट्रांस को भी एक आइटम सॉन्ग करा के देखो, हम्म एक ट्रांस से भी एक मूवी करा के देखो, हम्म उससे भी हक दो, उससे भी अच्छी अच्छी प्लेटफॉर्म दो, प्लेटफॉर्म। उसे भी बुलाओ, ताकि वो कंफर्टेबल हो, अपनी दुख सुनाए आपको, हम्म अपने सब पूरी दुनिया तक पहुंचाए कि यार हम भी जी जी सकते हैं अगर सकता आप हूँ। जीने दो तो। हाँ हाँ। एक आपका मैंने एक और वो सुना है कि कुछ LGB ऐसे करके कुछ एल होता जी है, बी तो टी क्यू आई ए BTQIA। एल यानी कि लेस्बियन। हम्म लेस्बियन वो होती हैं लड़कियां जिनके अंदर एक लड़कों वाली फीलिंग्स होती है। वो जो एक लड़की के शरीर में कैद एक लड़का होता है, जो अच्छा। एक सेम सेक्स के अपने सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, लाइक हम्म एक लड़की एक लड़की के साथ लड़की के संबंध साथ बनाती है, समझ गए। वो लेस्बियंस कहलाती हैं। हम्म गे, हम्म गे यानी कि एक मर्द, एक जो मर्द की तरफ अट्रैक्ट होता है वो हम्म गे होता है। बी, बायोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। यानी कि एक लड़का या एक लड़की हम्म अपने सेम सेक्स या अपोजिट सेक्स के थ्रू अट्रैक्ट होती है, यानी कि एक लड़की लड़के से भी प्यार कर सकती है, और एक लड़की से भी, या एक लड़का लड़की से, और एक लड़के से, दोनों से अगर अट्रैक्ट हो सकता है तो वो बायोसेक्सुअल होता है। टी, ट्रांसजेंडर्स, जो एक मर्द के शरीर में पैदा एक औरत होती है, जो हम्म वो फील करती है कि मैं गलत शरीर में घुस गई हूँ, तो आफ्टर ट्रांजेक्शन या आप सर्जरी या जैसे भी है, तो वो अपने आप को ट्रांसजेंडर फील करती हैं, तो वो हम्म ट्रांसजेंडर्स होते हैं। क्यू यानी क्वीर। ठीक। हाँ, क्वीर वो होते हैं जो अभी अपने जेंडर को नहीं समझ पाए कि हम हैं क्या। ओके, ये कौन सी हाँ, एज के बाद ऐसा मतलब लगता है कि
ये क्या है एज ऐसा मैं तो आपको? स्टार्टिंग से मतलब कब पता मैं लगता है कि स्टार्टिंग से बताऊं तो मुझे तो शायद सेकंड क्लास में अपनी भाई का फ्रेंड उससे प्यार सा होने गया। इस टाइम मुझे प्यार भी नहीं पता था क्या है। तो मेरा भाई का फ्रेंड था जो हाँ, सेकंड थर्ड क्लास में मैं उसकी हुँ, तरफ अट्रैक्ट होती थी। तो अच्छा। हाँ, मुझे नहीं पता चला कि वो क्या, मुझे बाद में ये ट्रांसजेंडर या कुछ हाँ, बता हाँ। के बता दिया हाँ, जाएगा। सेकंड क्लास बट में एक हाँ, ये सारी है नॉलेज स्टार्टिंग से मिल जब जाती हमें है। पता चलता है, हमारी पहचान या फीलिंग्स तो देखो स्टार्टिंग से लड़कियों वाली ही होती है। ठीक है? तो मैं अपने आप को लड़की ही मानती थी। मुझे बाद में हुँ, पता चला, बताया था कि 15 साल या 16 साल के बाद मुझे पता चला कि हम लोगों को ट्रांसजेंडर या किन्नर बोलते हैं। नहीं तो हुँ, मैं तो अपने आप को लड़की ही मानती थी, लड़की क्योंकि मैं मानते थे। ऑब्वियसली मैं एक शरीर, एक लड़के के शरीर में पैदा एक लड़की थी। तो हुँ, मुझे बस पहले से ही ऐसा लगता था, नहीं यार सभी ऐसे हैं, मैं गुड्डे से खेलूँगी, गुड़ियों से खेलूँगी या इसको हुँ, बॉयफ्रेंड बनाऊँगी, यार ये मेरा प्यार है। प्यार है। स्कूल में मैं एक लड़के को देखती भी रहती थी। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्टार्टिंग से ही पता तो कभी चल। किसी मतलब स्कूल टाइम में तो कभी किसी लड़की ने ऑफर नहीं मारा था कि ना, उतनी तो क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि अब यार देखो, आप एक ऐसे उससे तो प्यार नहीं कर सकते ना जो ऐसे मटक-मटक के चल रहा हो या हुँ, काजल लगा के काजल आता हो। लगा रहे तो हो। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में पता ही चल गया था, तो हुँ, मैंने बताया था कि स्ट्रगल वहीं से स्टार्ट हो गया था। लड़के छेड़ना, हुँ, परेशान हुँ, करना, बाथरूम में घुस जाना हुँ, ज़बरदस्ती। तो उस हमने स्टार्टिंग से देखा, हम इतने पत्थर हो जाते हैं। कहते हैं ना, किन्नर लोग बदतमीज़ होते हैं, बदतमीज़ होते हैं। ट्रांसजेंडर लोग बदतमीज़ होते हैं। हुँ, उसको बदतमीज़ बनाने वाले तुम खुद खुद हो। होते हैं। अगर आज उसको सही समाज में इज़्ज़त, प्यार, शादी या घर में रहने का हक मिलता ना, तो आज वो भी तुम लोगों की तरह शरीफ होते। हुँ, अगर हम ऐसे होते हैं ना, तो तुम लोगों का, इस समाज का, इस रिश्तेदारों का, ये घर का, इस सब का हाथ होता है हमें ऐसा बनाने के लिए। जो बोलते हैं बदतमीज़ होते हैं, ये ताली बजाते हैं या ये वो करते हैं। अगर ये भी ना करें तो तुम हमें ₹1 भी ना पकड़ाओ हमारे हाथ में, हम भूखे मर जाएँ। अगर हम ये भी ना करें तो। आई इंटरसेक्स होते हैं। इंटरसेक्स यानी कि वो जो अ, बायोलॉजी जिनकी योनि विकसित नहीं होती, जो ना ही पुरुष वाली योनि होती है उनकी, ना हुँ, ही स्त्री स्त्री वाली योनि होती है, तो उनको इंटरसेक्स बोलते हैं, जो पैदाइशी होते हैं। और ओके। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल यानी जिनके अंदर वो जेंडर, जिनके अंदर सेक्स की इच्छा नहीं होती है। यानी कि हुँ, ना वो फीमेल की तरफ फीमेल सेक्सुअल के अट्रैक्ट होते हैं, ना ही मेल की हुँ, तरफ सेक्सुअल अट्रैक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं एसेक्सुअल। और प्लस में तो और बहुत सारे आगे बढ़ते जाने जा रहे हैं, हुँ, क्योंकि अलग-अलग मेंटालिटी, अलग-अलग सेक्सुअलिटी बढ़ती जा रही है हुँ, लोगों की। तो देखते हैं कहाँ तक आगे तक जाएगा। हुँ, बट थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि हमेशा टीजी को दबाया गया है, हुँ, किसी ने नहीं सुनी, ना हुँ। फैमिली हो या ना समाज हो, ना दोस्त हो, ना ऑफ़िस हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब चीज़ शेयर तो करके। आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, लोगों को देखो, अपनी तरफ से? कहने के लिए बहुत कुछ है, शायद दिन से रात हो जाए, ट्रांसजेंडर की हुँ, तो हाँ, आप ही बीती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत क्योंकि ज़्यादा हम होती है। अभी तो मैं इतनी छोटी एज में मैं जब इतनी बता सकती हूँ कि ये मेरे साथ ये हुआ है। हुँ, और थैंक यू सो मच स्मृति जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि ट्रांसजेंडर को हमेशा बोलने नहीं दिया गया, ना हुँ, समाज ने, ना फैमिली में, ना स्कूल हुँ, कॉलेज में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आके बोल रही हूँ और अपनी कहानी सुनाई। मुझे पहले डर लग रहा था कि क्यों बताऊँ, पर हुँ, अब क्या ही छुपा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ-साथ सब अवेयर हो। सब पूरे अवेयर आपके हो। व्यूअर्स, मेरे दोस्त, हुँ, सब मेरी स्टोरी सुने हुँ, कि मैंने क्या-क्या देखा है और मैं आगे क्या देखूँगी। तो क उनके लिए सॉरी इंटरप्ट कर रही हुँ। हूँ, लेकिन तो उनके लिए एक मैसेज दीजिए अपने व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के लिए देखो, मैं ये मैसेज दूँगी कि सब पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है? सबके बेबीज़ होंगे। सबके बेबीज़ अगर होंगे। ट्रांसजेंडर किसी को के यहाँ पे पैदा होता है, हुँ, तो मैं चाहती हूँ कि उसको एक्सेप्ट करें, अपने हुँ, बच्चे से भेदभाव ना करें, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। अगर ट्रांसजेंडर टूटता है ना, तो वो परिवार से टूटता है, ठीक है? हुँ, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करिए। अब जैसा भी बच्चा है, उसके साथ उसकी मेंटालिटी को जानिए, जानिए। उसको घर से अलग मत करिए। जब एक ट्रांसजेंडर घर से अलग हो जाता है ना, तो वो ही उसको ही पता है कि उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, वो नर्क हुँ, जीता है। क्योंकि अगर बिल्कुल। माँ-बाप का सपोर्ट होते हैं, तो बोलते हैं ना कि दुनिया हम जीत जाते हैं। हुँ, मैंने भी अगर ज़िंदगी का असली बुरे वक़्त देखा है, मैंने अपने माँ-बाप से अलग होके ब देखा है। हुँ, मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उनसे अलग होने का। बट इस समाज ने मेरे को मेरी माँ से बिल्कुल अलग कर दिया। और
मेरी कोई गलती नहीं थी, ना मैं जिसकी मुझे सज़ा मिली। ये भगवान ने बनाई हुई चीज़ है कि हम ट्रांसजेंडर पैदा हो या हुँ, हम एसेक्सुअल हो या हम लड़के हो या मर्द हो, जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करो। हर फ़ील्ड से, हर इंडस्ट्री से मैं ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि एक ट्रांसजेंडर को एक अच्छे रूप से प्रेज़ेंट करें, ना कि मज़ाकिया रूप मज़ाक से। इक्वली सोशल लेके चलें। राइट, सोशल मीडिया पे भी उसको इज़्ज़त हुँ, दो, और फ़िल्म इंडस्ट्री में मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हुँ, हमेशा गे या ट्रांसजेंडर को जो मज़ाक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो वो बंद कर दें और बंद अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे दें उन्हें। बिल्कुल, हाँ। ज़रूर ऐसा ज़रूर होगा। हुँ। इन फ़िल्म इंडस्ट्री से भी मैं गुहार लगाती हूँ, उन्हें बोलती हूँ कि प्लीज़ हमें मज़ाक के लिए यूज़ मत करो, और हुँ, स्पेशली मैं अपनी सरकार से ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ट्रांसजेंडरों के लिए जॉब निकालें, उनकी राइट्स के लिए कुछ करें। वो क्या-क्या फ़ेस करती हैं वो देखें, एनजीओज़ चलाएँ, और उनकी जो जिस प्रकार से उनकी हेल्प हो सकती है, वो हेल्प करें। मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ। बिल्कुल, अगर हाँ जी। आप ऐसे तो बिल्कुल ऐसा ज़रूर होना चाहिए। हाँ जी। आई विश ऐसा हो। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये सारे डिस्कशन करके। मैंने भी फर्स्ट टाइम मैं किसी के साथ ऐसे बैठी हूँ और मैंने इन टॉपिक्स पे बात की है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच आपका, आपके चैनल का और मेरे सारे व्यूअर्स का। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, बहुत स्पेशल इंसान के साथ। थैंक यू द ग्रेट पॉडकास्टिंग। बाय समृति, नमस्कार।